गुड आफ्टरनून क्लास। कल वाले लेक्चर में बायोलॉजी के कल वाले लेक्चर में बताए थे जो लार को जो ग्लैंड बनाती है, जो लार मुंह में बनती है, वो लार कौन सी ग्लैंड बनाती है? पैरोटिड ग्लैंड। उनको लार ग्रंथि कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। क्या पढ़ रहे हैं हम? बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गन। ऑर्गन में क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में बताए थे खाने को कूच काच कौन करता, तोड़ फोड़ कौन करता है? दांत तोड़ फोड़ करते। तोड़ फोड़ के बाद कहां भेज देते? जुबान पे। और जुबान पे क्या प्रेजेंट है? सलाइवा। सलाइवा को हिंदी में क्या कहते हैं? लार। लार कौन सी ग्रंथि लार को बनाती है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। लार बनाने वाली ग्रंथि। पहली ग्रंथि है पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये लार ग्रंथि बनाने तीन है जो लार ग्रंथि बनाती है। पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल, सब मैंडिबल। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबल, सब लिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबल, सब लिंगुअल। तीन ग्लैंड हैं, ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि आगे पढ़ाएंगे, चैप्टर ही है ग्लैंड। उसमें बताएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ रहा है? अभी यहां पे ये समझ लो कि जो हमारे शरीर में ग्लैंड किस तरह की होती है। ऐसे पैकेट जैसी होती है, पैकेट ऐसे थैली नुमा होती है। थैली नुमा होती है, इसमें एंजाइम भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? एंजाइम और हार्मोन भरे होते हैं। एंजाइम और हार्मोन भरे होते हैं और इसमें चारों तरफ से छोटे छोटे छेद होते हैं। चारों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। अब इसके अंदर जो एंजाइम और वो हार्मोन भरा है, तो इसको अगर हम ऐसे दबाएं, ऐसे इसको दबाएं, पिचका दें, तो इसमें से एंजाइम और हार्मोन निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। और ये ब्रेन काम करता है। ब्रेन इसको समय समय पे क्या करता है? दबा देता है। इसको पिचका देगा। बैलून ले लो, बैलून में छेद कर दो, ऐसे पिचका दो तो सब पानी बाहर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार ये जब पिचकता तो इसमें से क्या निकलता है? एंजाइम निकलते हैं। और यही हम क्या पढ़ाया? ये ऐसी थैली कौन सी है? पैरोटिड थैली। पैरोटिड थैली और सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल, सबमैंडिबल। ये तीन थैली, ये तीन थैली क्या बनाती? लार। क्या बनाती? सलाइवा लार। लार कहां पे प्रेजेंट होती? जुबान पे। कोई दिक्कत यहां तक? अब लिखो इसमें लार बना ये लार जो बन रही है, इसमें लार में होते हैं एंजाइम। जो पहला लिखो, इसमें क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। एंजाइम किसका काम करते हैं? फूड के पाचन में काम करते हैं। फूड के पाचन में एंजाइम का रोल होता है। एंजाइम में लिखो कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ये ग्लैंड समझ में आई तीनों? सबसे बड़ी ग्लैंड इसमें पैरोटिड ग्लैंड। लार बनाने वाली ग्रंथि तीन है। लार बनाने वाली ग्रंथि तीन है, पैरोटिड, मैंडिबल, सबलिंगुअल। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है? पैरोटिड ग्लैंड। समझ में आ रहा है? ये तीनों क्या बनाती हैं? लार को बनाती हैं। कहते हैं लार में क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम। इसमें लिखना कौन कौन से एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम डालो, टाइलिन। टाइलिन हमारी लार में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, पहला लिखो टाइलिन। दूसरा है डाइस्टेज, लार में प्रेजेंट एंजाइम। लार में प्रेजेंट एंजाइम इधर लिखे दे रहे हैं। तीन ग्रंथि है जो क्या बनाती है? लार बनाती। तीन ग्रंथि है जो क्या बनाती? जुबान पे लार बनाती। समझ में आ रहा है? लार भगवान किस लिए लार निर्माण कराए? भोजन के पाचन के लिए, फूड डाइजेशन के लिए। फूड डाइजेशन के लिए क्या बनाए? लार को बनाए। लार में एंजाइम होता है। लार में क्या होता है? एंजाइम होता है। पहला जो एंजाइम है वो क्या है? पहला एंजाइम टाइलिन।
लार का एंजाइम है ये, लारी एंजाइम है। टाइलिन दूसरा, डाइस्टेज, डाइस्टेज तीसरा लिखो, म्यूलिन, म्यूलिन। लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? टाइलिन, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। याद रहेगा? कोई दिक्कत यहां तक? कितने कितने एंजाइम निकलते हैं लार से? टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। टाइलिन क्या काम करता है? टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन कराएगा क्या? टाइलिन। स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन करवा देगा। ये जो स्टार्च है ये कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। स्टार्च को, स्टार्च सबसे पहले माल्टोज में कन्वर्ट होगा। कहां? जुबान पे ही। जुबान पे कौन करवाएगा स्टार्च को? माल्टोज में। लार में जो एंजाइम प्रेजेंट है, लार में जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका क्या नाम है? टाइलिन। लार में जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम है टाइलिन। टाइलिन क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। स्टार्च किसमें? आलू में। ध्यान देना, आलू में स्टार्च है। तुमने जुबान पे क्या रखा? आलू रखी। आलू तुरंत ये जो टाइलिन है, जो लार में प्रेजेंट है टाइलिन, वो आलू को, जो आलू में स्टार्च है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? माल्टोज। और जितने भी बायोलॉजी में टोस ओज हों, जिसमें टोस ओज लगा हुआ है, वो सब मीठे हैं। सुक्रोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, ये सब कैसे होते हैं? मीठे। आलू भी कैसी लगती है? मीठी। किसको आलू कड़वी लगती है बताओ? अरे कोई कोई आलू वो हरी आलू होती है, वो कड़वी लगती है, अलग वो खराब आलू होती है। आलू तुम ऐसे जुबान पे रखोगे, आए जुबान पे रखे, समझ लो तुमने खाया नहीं। आलू को ना अंदर ले गए, ना बाहर, ना दांत से कुछ नहीं किए। दांत वात का कोई रोल नहीं, सिर्फ जुबान पे रखो और जुबान से ऐसे निकालो। लेकिन जो जुबान पे क्या प्रेजेंट है? लार में टाइलिन जो प्रेजेंट है, जो लार में टाइलिन प्रेजेंट है। टाइलिन जो स्टार्च है, जो स्टार्च है किसमें? आलू में, वो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। और माल्टोज कैसा होता है? मीठा या खट्टा? मीठा। तो जब पानी पियोगे, आलू बाहर निकालो, पानी पियोगे तुमको मीठा मीठा पानी लगेगा। समझ में आ रहा है? टाइलिन का काम समझ में आया? डाइस्टेज का भी यही काम होता है। डाइस्टेज इसको हेल्प करता है। डाइस्टेज किसको हेल्प करता है? टाइलिन को हेल्प कराता है स्टार्च का पाचन करने में। समझ में आया? दोनों का एक ही काम है। अरे भैया टाइलिन काम कर रहा है, टाइलिन अगर थोड़ा कम है तो उसमें डाइस्टेज काम कर देगा। समझ में आया? टाइलिन डाइस्टेज दोनों समझ में आए। अब म्यूलिन फूड को चिपचिपा बनाता है। फूड को म्यूलिन चिपचिपा बनाता है। अब ध्यान से सुनना। अरे मान लो तुम आलू, मुंह में आलू रखे हो और उसके बाद जब आलू को निकालोगे, अरे जुबान पे आलू रखी और जुबान से आलू को निकालोगे तो उसमें तार जैसा निकलेगा। निकलता नहीं निकलता? चिपचिपा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जरा रख लिए मुंह में रखे आलू और उसके बाद मुंह से आलू निकालोगे, उसके बाद आलू को छुओ, लिबलिबा लगेगा। लिबलिबा तो बताओ, लिबलिबा कौन बनाता है? म्यूलिन। फूड को लिबलिबा कौन बनाता है? म्यूलिन। फूड को लिबलिबा म्यूलिन बनाता है। लिबलिबा मतलब चिपचिपा। चिपचिपा लिबलिबा एक ही बात है। समझ में आ रहा है? चिपचिपा कौन बनाता है? म्यूलिन। एग्जाम में पूछा जाए तो क्या होगा? म्यूलिन। म्यूलिन क्या एंजाइम है या बताओ ग्लैंड है? एंजाइम है जो ग्लैंड से निकलती है, जो ग्लैंड से निकलती है। ये तीनों ग्लैंड क्या निकालती है? तीन। ये तीन ग्लैंड मिलके क्या निकालती है? तीन एंजाइम। तीन ग्लैंड मिलके तीन एंजाइम निकालती है। कौन कौन से एंजाइम निकालती है? टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। समझ में आया? टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? और ये डाइस्टेज क्या करेगा? उसी की हेल्प कराएगा। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने में हेल्प कराएगा कौन? डाइस्टेज। म्यूलिन क्या करता है? लार जो होती, जो म्यूलिन प्रेजेंट है, जो म्यूलिन एंजाइम लार में प्रेजेंट है, वो फूड को चिपचिपा बनाता है। फूड को क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सबसे पहले क्या देखा?
दांत, अरे मुंह में सबसे ऊपर ये ऊपर की जो खाल है इसको हटाओ, ये दांत है सबसे पहले। पाचन तंत्र में सबसे स्टार्टिंग में क्या तुमको मिलेगा? दांत। दांत के बाद जीभ, जीभ दांत देख लिए, 32 दांत सब पढ़ लिए, और जीभ देख लिए, और जीभ में प्रेजेंट है लार, वो भी देख लिए। अब फूड कहाँ जाएगा? अब जुबान के आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कि जुबान पे ही रखा रहेगा साल भर? तुरंत खाओगे जुबान के अंदर, और जब जुबान के अंदर ले जाओगे तो तुरंत ऐसे फटफटा के ऐसे निकल जाता है कि इसको कोई ले जाने में हेल्प करता है। एक होता है ओव्यूला, ओव्यूला देखा है? मुंह फैला जो क्या कहते थे वो, ऐसे पेंडुलम की तरह लटका रहता है, ओव्यूला कहते हैं उसको। कौवा भी कहते, अरे अरे देसी भाषा में उसको क्या कहते हैं? कौवा कहते हैं, है ना? जब कौवे जैसा होता है ना? इधर देखोगे अंदर की तरफ, ऐसे ओव्यूला उसको कहते हैं, ठीक है? ओव्यूला लिखो। ये फूड को नाक में जाने से रोकता है, ये फूड को नाक में जाने से रोकता है, नजल कैविटी में जाने से रोकता है ओव्यूला, और फूड को एसोफेगस में, एसोफेगस को हिंदी में कहते हैं ग्रास नलिका की तरफ डायरेक्शन प्रदान करता है, की तरफ डायरेक्शन प्रदान करता है। यही जो है जब ओव्यूला बड़ा होता है, किसी किसी में ओव्यूला बड़ा होता है तो बड़े बड़े खर्राटे लेता है। खर्राटा समझते हो? कुंभकर्ण जो खर्राटे लेता था, अरे कुंभकर्ण नहीं, घर में बहुत लोग होंगे तुम्हारे खर्राटा लेते होंगे, उनके आसपास कोई नहीं जाता है खर्राटा। अरे घर में 3-4 लोग हो तो 3-4 में से 1-2 लोग तो खर्राटे जरूर लेते होंगे। समझ में आ रहा है? इसी खर्राटे की वजह से फ्रांस में क्या हो रहे थे? तलाक हो जाते थे। अपने देश में भी कई तलाक हुए। अब जब तुम अरे लड़की देखने जाओगे तो उससे ये तो नहीं पूछोगे तुम्हारा ओव्यूला बड़ा है, खर्राटे तो नहीं लेती हो, लेकिन पूछना चाहिए, अरे भैया खर्राटे वाली वाइफ मिल गई तो जिंदगी आधी हो जाएगी। 60 साल की जिंदगी 40 में गुजर जाओगे, क्योंकि पूरी नींद ही नहीं ले पाओगे, है ना? अब पता चला बगल में सो रही है, खड़ 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 स्टार्ट, वो जैसे ऐसा टट्टर होता था वैसे खट 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 चलता है। उसके बाद फिर सेकंडों के लिए आराम, फिर स्टार्ट, फिर आराम, और बाद में ऐसे कौन ये क्या कर रही है, तो सही से सो खर्राटा ले रही है, और कहीं हस्बैंड मिल गया खर्राटे वाला तो फिर वाइफ की जिंदगी बेकार हो जाएगी नहीं। और 2 बजे पता चला बढ़िया नींद आ रही, और 2 बजे ऐसा ट्रैक्टर इधर स्टार्ट है ना? ट्रैक्टर की तरह आवाज आती नहीं आती? वो जो खर्राटे स्नोरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, स्नोरिंग। स्नोरिंग किसकी वजह से आती है? ओव्यूला की वजह से। ओव्यूला देखो, ओव्यूला मतलब कौवा। अरे ये जो हमारी जो आवाज है, ये आवाज में भी हेल्प करता है थोड़ा बहुत। अगर ओव्यूला काट दिया जाए तो साफ बोल पाओगे? लार बनने वाला ग्रंथि है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, इस बार मानो अच्छा बनाएंगे, फिर गड़बड़ बन रहा है। आर्ट खराब हो गई क्या हमारी? इस बार अपने आप को बना दिए इसको। अरे चलो ठीक है, दिख रहा है मानव है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या बनाए? दांत। दांत पढ़ लिए, दांत को दिक्कत, और दांत के बाद इधर ही क्या लगी है? जीभ, और जीभ के पीछे है ओव्यूला, कौवा। समझ में आ रहा है? यही जब बड़ा होता है ऐसे होता है ओव्यूला, ऐसे होता नहीं होता? समझ में आया? फूड को मतलब पकड़ के उसमें ग्रास नलिका में कौन डालता है? ओव्यूला। हेडिंग क्या है? ओव्यूला। समझ में आ रहा है? ओव्यूला फूड को नजल कैविटी में जाने से रोकता है। फूड को नजल कैविटी मतलब समझते हो? नाक में जाने से रोकता है। कोई ऐसा है जिसका खाना खाया और नाक में चला जाए। इधर हमने चपला के खाना खाया जुबान पे, और जुबान से अंदर लिए और नाक में बोल दिया, नाक से निकल आया, ऐसा होता है कभी? अब वो कौन हेल्प करता है? ओव्यूला। ये देखो, ये फाटक का काम करता है, ऐसे फाटक जैसा है। खाना आया, ये खाना है, आ रहा है,
इसको धक्का लगा रही है, धक्के में इसको किधर भेज देगा, ग्रास नलिका की तरफ। ओव्यूला के पीछे क्या लगी हुई है, ग्रास नलिका। एक ग्रास नलिका की तरफ कौन भेज देता है, ओव्यूला। समझ में आया। नाक में जाने से खाना कौन रोकता है, ओव्यूला। और खाने को ग्रास नलिका में कौन पहुंचाता है, ओव्यूला। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे भैया बिल्कुल सिंपल है ओव्यूला। ओव्यूला ऐसे मुंह बहुत तेज मुंह फैलाओगे तो ऊपर की तरफ पेंडुलम जैसे होता है, किसी के वहां घड़ी होती जो वैसे पेंडुलम जैसे घुमा करता, वैसा ही अपने मुंह में है। समझ में आया। और वो क्या काम करता है, एक तो खाना को नाक में जाने से रोकेगा। अरे सोचो तुम मिर्ची वाली कोई चीज खा ली हो, मिर्ची वाली टिक्की उक्की खा ली हो, बतासा खाए और मुंह से खाए नाक में पहुंच गए, तो हालत खराब हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो भगवान क्या बनाती है, ओव्यूला। ये आराम से ऐसे दोस्त जैसे दोस्त गले में गले हाथ डाल के चलते हैं, ऐसे खाना को देखता आओ भाई, ऐसे करके ढकिया देता है किधर, ग्रास नलिका में। इसका यही काम है, ऐसे खाना के ऐसे हाथ डालेगा और ऐसे ग्रास नलिका में भेज देगा, ओव्यूला। ठीक है। और यही ओव्यूला किसी किसी का बड़ा होता है। ओव्यूला बड़ा होता है, साइज ये भरी साइज। जब भी आप शादी करें तो ओव्यूला उससे कहो, लड़की से मुंह फैलाओ। जब मुंह फैलाए तो देखो ये तुम्हारा ओव्यूला बड़ा है, तुम्हारी शक्ल अच्छी लेकिन ओव्यूला बड़ा नहीं करेंगे तो हमको मार डालोगी यार। तो फिर क्या कराओ, इसकी सर्जरी कराओ। इसकी सर्जरी होती है, भारत में सर्जरी होती है, पहले फ्रांस में शुरू हुआ था, अभी भारत में आराम से सर्जरी करके इसको छोटा कर देंगे। अब देखो खर्राटे कैसे आते हैं। अगर ये बड़ा है और ओव्यूला बड़ा है तो तुम जब सांस लोगे ऐसे इनहेल किए तो ये ओव्यूला किधर जाएगा, ऐसे जैसे पैंगा मारा जाता पैंगा, वैसे पैंगे में ऐसे पीछे चला जाएगा। और जब पीछे जाएगा तो थोड़ी ना खर्रा आएगा। और फिर क्या होगा, जब एक्सहेल करोगे बाहर की तरफ सांस छोड़ोगे तो ये पैंगे में आगे आएगा, ऐसे आगे। और जब आगे आता है तो हार्ड पैलेट, ये ऊपर की तरफ जो है हार्ड पैलेट यहाँ पे, और इसके पीछे सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट पे ऐसे लड़ता है, खट 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 खट। उसी को क्या बोलते हैं, खर्रा। हार्ड पैलेट पे जब लड़ेगा खट 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 तो खर्रा आएगा, इसी को खर्रा बोलते हैं। लेकिन ये बड़ा है, समझ रहे हो, ये बड़ा है तो फिर ये सांस को निकलने नहीं दे रहा, जिसके ओव्यूला छोटा होता है, ऐसे छोटा है तो इस साइड से सांस निकल जाएगी, ये इस साइड से सांस निकल जाएगी। तो क्या ये हार्ड पैलेट में लड़ेगा जाके, नहीं लड़ेगा, तो उसके खर्रा आएंगे, खर्रा नहीं आएंगे। हमारा ठीक है, हमारे कभी खर्रा वर्रा नहीं आते हैं, भगवान ठीक ठाक बनाए। हमारे पिताजी के बहुत खर्रा आते हैं। अरे वो सेपरेट जहां पे सोते हैं उसके इर्द गिर्द थोड़ी दूर तक कोई सो नहीं सकता, गड़ 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 जैसे बादल गरजते वैसे आती आवाज। और उनको जब पापा काहे खर्रा ले रहे, हम खर्रा नहीं ले रहे, हमको क्या पता खर्रा ले रहे हैं। अरे खर्रा लेने वाला जानता थोड़ी ना खर्रा है। अरे खर्रा अगर कोई ले रहा उसको सिंपल है, नाक से सांस लो। जब नाक से सांस लोगे ऐसे तो नाक से सांस जब जाएगी वो डायरेक्ट किधर जाएगी, लंग्स में, डायरेक्ट उसके छेद खुले हुए लंग्स में घुस जाएगी। और मुंह से लोगे तो ये पैंगा मारेगा पीछे को, ऐसे जाएगा। उसके बाद जब पीछे से आएगा आगे खट 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 आवाज करेगा, फिर नॉर्मल। उसको क्या कहते हैं, खर्रा कहते हैं। खर्रा किसकी वजह से आता है, ओव्यूला की वजह से। कोई दिक्कत, तलाक किसकी वजह से होते हैं। अब हमको पता चला 3 तलाक क्यों होते हैं। अरे भैया वो भी तो मानो है, क्या मुस्लिम नहीं होते मानो। और उनकी वो वाइफ है, निकाह करके लाए बगल में, कड़कड़ 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 चिल्ला रहे। सुबह उठे, अब कुल्ला बाद में किया और पहले क्या बताया, हिंदी में ओव्यूला, इसको ओव्यूला ही कहते हैं हिंदी। और इसका नाम देखो ओव्यूला, हिंदी में भी क्या कहते हैं इसको, ओव्यूला। कोई दिक्कत। अब सुबह उठे, मंजन बाद में उठाएंगे, सबसे पहले गए इनके पास, तलाक 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 3 बार बोला, खर्रा लेती। अभी कोर्ट में अगर जाओगे, कोर्ट अब तो 3 तलाक वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब कोर्ट में जाओगे तो जो जज साहब होते वो पूछेंगे भैया काहे तलाक दे रहे हो, तो उनसे बताओ कि बहुत खर्रा लेती है इसलिए। तो तुमको सजेशन देंगे, अरे बगल में अस्पताल है, जाके क्या करवा दो, ओव्यूला इधर से थोड़ा कटवा दो, सांस बाहर निकल जाएगी और खर्रा बंद। तो तलाक देने की क्या जरूरत है, समझ में आया। ओव्यूला के बाद होता है एपिग्लॉटिस।
हेडिंग डालो इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस, ये ध्यान से सुनना भैया, ये अगर इपिग्लॉटिस ना हो, ये अगर इपिग्लॉटिस ना हो, ये एक प्रकार का भगवान ने एक दरवाजा बनाया। ये दरवाजा पता कैसा है, ये इसमें सेंसर लगा हुआ है, इस दरवाजे में सेंसर लगा हुआ है। जब फूड आता है, जब खाना खाओगे तो ये सांस नलिका को बंद कर देगा। जब खाना खाओगे तो सांस नली को बंद कर देगा, खाना तुम्हारा निकल जाएगा, नीचे स्टमक में चला जाएगा, समझ रहे हो। और जब सांस लोगे, जब सांस लिए तो ये किसको बंद, ये खुल जाएगा, सांस नलिका में जहां ये बंद है उसको ऐसे खोल देगा और सांस फेफड़े में जाएगी। समझ में आ रहा है। अरे भगवान बहुत सिस्टमेटिक इसको बनाए, और यही इसको मॉनिटर करने के लिए क्या बनाए, दिमाग को। भगवान का दिमाग इसको मॉनिटर करेगा, और कभी कभी दिमाग कहीं इधर उधर होता है तो उसमें क्या हो जाता है, ये कंफ्यूज हो जाता है। ये कंफ्यूज हो जाएगा, जहां खाना तुम्हारे कहां जाना चाहिए, पेट में, वो किधर घुसा जा रहा है, फेफड़े में। और फेफड़े में जैसे जाएगा, फेफड़े में, अरे भैया कोई वजन चीज फेफड़े में नहीं जा सकती, वहां केवल अलाउ किसको है, ऑक्सीजन को अलाउ है आना, और कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ है बाहर जाना, और किसी को अलाउ नहीं है। अब बताओ, हम दाल चावल खाएं, अरे दाल खाएं, दाल चावल खा लिए, दाल चावल, अब वो किधर चल दिया है, अब वो जा रहा है किधर, फेफड़े की तरफ। फेफड़े का सुराग कितना होता है, अरे फेफड़े में जो जाने का वो होता है छेद, फेफड़े में हवा जाने का छेद इतने छोटे होते हैं, इतना छोटा होता है छेद, एक ही होता है, दो बना दिए, एक छेद है। अब इसमें बताओ, ये दाल जो है इसमें घुसना चाहती है, घुस सकती, अरे कुछ तो पार्ट घुस जाएगा, नहीं घुस जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गैस, हाँ गैस तो कोई, अरे तुम कार्बन मोनोऑक्साइड लोगे, कोई खतरनाक गैस तो बहुत, गैस अलग चीज है, गैस का और इसका सॉलिड पार्टिकल है, वजन है, और वजन चीज थोड़ी ना उसमें घुस जाएगी। गैस कोई भी जा सकती, लेकिन अमूमन हम जो सामान्यता लेते हैं, और वो तो ऑक्सीजन, तुम कोई और गैस लेते हो क्या, अमोनिया सूंघ लोगे, और वो भी तो फेफड़े में, तो नुकसान कर जाएगी तुमको। अरे भैया कार्बन मोनोऑक्साइड तुमको पढ़ाएंगे, ये वाइफ और साली वाला मैटर है। वो हेमोग्लोबिन है, वो अपनी वाइफ से ज्यादा लगाव किससे रखता है, साली से, और साली इसमें कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पहले लेके भाग जाता है ऑक्सीजन की जगह पे, और कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर तो गड़बड़ हो गया ना, शादी की वाइफ से, और लेके किसको भाग गए, साली को, तो इसीलिए इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा हो गया शरीर में तो इंसान टपक जाएगा। इसीलिए जहां पे रात में सोना चाहिए, वहां पे कभी भी कंडी, लकड़ी या कुछ जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अर्धजली चीजें, अर्धजली समझते हो, जिसमें से अर्धजली में से धुआं निकलता है, और धुआं हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन को बहुत पसंद है, वो जैसे देखेगा कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत मुक्त हो जाएगा, कहेगा चलो तुम मिल गई, आओ चले, तुरंत जैसे लेके जाएगा, और सब गड़बड़, वहां पे पूरी सेल कोलैप्स कर, सारी सेलें धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएंगी, और इंसान सुबह मर जाएगा। तुमको पता चलेगा रात में सही सोए थे, सुबह बाबा जी टपक गए। क्या जो बूढ़े होते हैं वो बगल में जहाँ सोते हैं वहां पे जला लेते, लकड़ी चार जला दी और पूरे कमरे को बंद कर दी, पूरे कमरे को बंद कर दो, धुआं कहाँ घुसेगा, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हेमोग्लोबिन को कौन पसंद है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कार्बन मोनोऑक्साइड को चलो आ चले, हर सेल में घुसा देगा, जा हर सेल में जाएगा, सेल कोलैप्स कर जाएगी, और क्या हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। सुबह उठोगे पता ही नहीं चलेगा मरा कैसे, और सुबह उठोगे टपक गए, चलो भैया अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अभी क्या पढ़ा रहे हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे ना वो, अरे वो किसमें है, हाँ वो फेफड़े वाले में, फेफड़े में जब पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे ऑक्सीजन का क्या रोल है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या रोल है, और कौन किसको पसंद करता, कौन नहीं पसंद करता, कौन घर से भागा है, कौन बाहर से भागा है, वो सब ट्रिक है किसमें, फेफड़े वाले में। और जो घर से भागे हैं उसमें जीवन चलता है, बाहर से भागे तो इंसान मर जाता है, और बाहर से भागे वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, घर से भागे ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जाएगा वो कैटाबॉलिज्म करता है, कैटाबॉलिज्म तोड़ता है, फूड को तोड़ेगा, एनर्जी मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये सब आगे अभी कंफ्यूज ना था। अभी क्या है, इपिग्लॉटिस है। इपिग्लॉटिस में अरे अब देखो ये मुंह है,
अब बार बार मुंह ऐसा नहीं बना पाएंगे, बढ़िया बना। अब देखो ग्रास नलिका बना रहे हैं, देखो ये जुबान, और जुबान के पीछे अरे वो ओविला बहुत खतरनाक है, ओविला है, ये ओविला है। अब इसके पीछे क्या है, ग्रास नलिका है। समझ में आ रहा है? और इसी ग्रास नलिका में यहाँ पे छेद है, जिससे ये नाक से सांस आती है, या मुंह से सांस कहाँ आएगी इसके अंदर, और यही कहाँ खुला है, ऐसे दो छेद हैं, इधर और इधर, और ये दोनों क्या निर्माण करते हैं, इनसे फेफड़ा ऐसे बने हुए, ये फेफड़ा इधर बना है, ये ऐसे फेफड़ा बना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और ये जो नीचे आएगा, यहाँ से फूड नीचे आएगा, नीचे कहाँ पे आएगा, स्टमक में, और यही स्टमक क्या बन जाएगा, ये स्टमक आगे चल के छोटी आंत, ठीक है, यही छोटी आंत क्या बन जाएगी, फूल के बड़ी आंत बन जाएगी, और ऐसे लैट्रिन के द्वारा फूड बाहर आएगा। ये जो पूरा पाइप है, जिसमें खाना जाता है, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ये पाइप ही है, कहीं पे फूला है, कहीं पे पचका है। समझ में आ रहा है? देखो ये पाइप ही तो है, ये देखो पाइप आ रहा है, यहाँ पे साइज फूला हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, अमाशय स्टमक। क्या बोलते हैं, अमाशय स्टमक। उसके बाद यही पाइप क्या हो गया, पतला हो गया, तो ये क्या हो गया, ये पाइप जैसा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यही पाइप जो है थोड़ा और फूल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन है तो ये पूरा पाइप है नहीं है, पूरा पाइप ही है नहीं है, तो इस पूरे पाइप को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से ही फूड किसमें परिवर्तित हो जाएगा, लैट्रिन में परिवर्तित हो जाएगा। और बिल्कुल ये न समझना लैट्रिन कोई बहुत बुरी चीज है, जो खाए पिए वही तो है लैट्रिन, उससे कौन सी वो बुरी चीज है। लेकिन हम लोगों ने स्वभाव में, अरे बहुत पुराने भगवान ही ये सेंस दे दिए कि वो गंदी चीज है और फूड अच्छी चीज है, और ये अगर स्वभाव ना देते तो बताओ क्या होता है। इंसान नहीं जाता, उसके बाद कहता है जाओ अभी आ रहे फिर से, आता नहीं आता। लेकिन भगवान इतने होशियार थे, लीवर से निकाला बिलुरुबिन से उसको बना दिया पीला। कैसा बनाया, पीला बना दिया। स्टमक से निकलते एंजाइम, उसके बाद पैनक्रियास से निकलते, ये सब एंजाइम निकल के क्या बना देते उसको, अरे बहुत सुगंधित रहता है, अरे बहुत गंधदार रहता है। अभी बताओ गंधदार ना होता, अरे जैसा खाए, चॉकलेट खाए हैं, चॉकलेट के ही फ्लेवर में बाहर, सोचो चॉकलेट, अरे बस आकार बदल गया उसका, चॉकलेट ही निकल गई। तब बताओ बच्चों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती। बच्चे क्या करते, अरे भैया बच्चे कहते हैं हम चॉकलेट खाए हैं, ये हम पूरी जिंदगी वही चॉकलेट खाते। भैया एक बार इधर चॉकलेट खाए निकली, फिर गए फिर चॉकलेट खाया, 5 रुपए की चॉकलेट पूरी जिंदगी चलती नहीं चलती। इसीलिए भगवान ने कहा ऐसे कंजूस नहीं होने देंगे इंसान को, वो सब फेर बदल कर दिए। खाए वो चॉकलेट, निकलेगी क्या, सबको क्या कहते हैं, लैट्रिन कहते हैं। लैट्रिन इसलिए बोलते ताकि समझ में आए। इसको बायोलॉजी में कहते हैं स्टूल। हम लोग स्टूल किसको कहते हैं, जिस पे बैठते हैं उसको कहते हैं स्टूल। स्टूल समझ में आएगा। इसीलिए जो भाषा उस भाषा में पढ़ाना चाहिए जिस भाषा में सबको समझ में आए। अभी हम स्टूल बोल देंगे, जितने भी ऑनलाइन भी देखेंगे उनको स्टूल समझ में आएगा। अरे खाएंगे खाना निकलेगा, स्टूल कैसे, स्टूल पे तो हम बैठते हैं, समझ में आएगा, स्टूल नहीं आएगा। इसीलिए शुद्ध भाषा हम बोलते हैं। समझ में आ रहा? अरे भैया भगवान बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 1-2 बार पहले जब बनाए होंगे तो खाना ही निकला होगा, तो वो इंसान देखा होगा अरे खाना ही निकला है, अब इधर उधर घूमने क्या जाए, इसी को उठा के फिर से खाओ, फिर निकला, फिर खाओ, फिर निकला। तो भगवान ऊपर से देखे बहुत कंजूस है, ये तो जिंदगी में कुछ करेगा ही नहीं। भैया जब खाना, इंसान दौड़ भाग परिश्रम किस लिए करता है, पेट के लिए। सोचो कि ऐसा हो जाए कि तुमको खाने की जरूरत ही ना हो, पेट भरा ही रहे पेट, तुम किसी की नौकरी करोगे, कहीं जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सब शौक है, बस पड़े रहो, ज्यादा दिक्कत लगे इधर उधर घूम टहलाओ,
बस खाना खाना ही नहीं है तो किसका सुनना है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऐसा बना देते खाना ही खाना खाना है, मतलब इधर खाना खाए फिर निकला फिर उसको खा लो, फिर निकला फिर खा लो, तो बताओ गड़बड़ हो जाता नहीं हो जाता। भगवान ने कहा ये कंजूस बना नहीं चलेगा, इसी को हम बदल डालेंगे। इसको यहाँ पे बना दिया, लीवर बनाया, ऐसे करके एक लीवर सेट किया, और यहाँ पे एक पत्तेदार पकड़िया होती, पकड़िया, अरे आम का पत्ता नहीं देखा, आम का पत्ता यहाँ सेट कर दिया, और इन दोनों में गैस भर दी। इन दोनों में क्या भरा, गैस भर दिया, और इनको कनेक्ट कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहा जब वो चॉकलेट आए, चॉकलेट का जो चॉकलेट फ्लेवर है, उसको चॉकलेट का फ्लेवर ना रखना, उसको ऐसा फ्लेवर बना दो कि इंसान उस फ्लेवर से भागे दूर। सब भागते नहीं भागते, तो उसमें ये फ्लेवर कौन चेंज कर देता, पैनक्रियाज और लीवर। और कहा कि कलर भी वो ना छोड़ना, ये इंसान बहुत खचरा है, वो कलर देख लेगा तो उठा ले जाएगा। कलर को कौन बदल देता है, लीवर से निकलता बिलिरुबिन। बिलिरुबिन फूड को पीला कर देता है। लैट्रिन कैसी होती, पीली होती। अगर बिलिरुबिन ज्यादा हो गया तो हो जाएगा पीलिया, और बिलिरुबिन अगर कम हो गया तब भी दिक्कत हो जाएगी, तो लैट्रिन तुम्हारी अलग अलग कलर की होगी, है ना, तब भी दिक्कत हो जाएगी। अरे बहुत सारी, आप डॉक्टर जानता होगा कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। ये तो सब डॉक्टरों के टॉपिक है, मेडिसिन और दिक्कतों वाले। हम सिर्फ इतना जितना एग्जाम में आता है। बिलिरुबिन कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलेगा, लैट्रिन को क्या कर देगा, पीला, और इसमें से गैस निकलेगी, और पैंक्रियाज से गैस निकलेगी। ये फ्लेवर को, चॉकलेट के फ्लेवर को चेंज कर देगी, ऐसा चेंज करेगी कि कोई आसपास भी नहीं भटकेगा। समझ में आ रहा है। अरे भगवान कितने होशियार थे। अभी हम कहाँ हैं, एपिग्लॉटिस में। तुम लोग बार बार हमको इधर उधर डाइवर्ट कर देते हो। एपिग्लॉटिस एक फाटक है। क्या है, एक दरवाजा है। घर में दरवाजा होता है, ऐसे दरवाजा खोले चले गए, तो दरवाजा खोले बाहर चले आए, होता नहीं होता। ऐसे भगवान यहाँ सांस नलिका, ये देखो सांस नलिका है, ये सांस नलिका, ये सांस नलिका है। सांस नलिका के बाहर एक फाटक लगा दिया, यहाँ पे ये फाटक है। समझ में आ रहा है। अगर ये फाटक पूरा बंद ही कर देते भगवान, कह देते लो बंद है, यहाँ फाटक ही ना देते, पूरा सील कर देते, तो तुम सांस ले पाते। लेते वो कहाँ निकल जाता, पेट में, स्टमक में सांस चली जाती, गड़बड़ हो जाता। नहीं, हमको तो फेफड़े में सांस चाहिए। अब फेफड़े को कोई अहमियत नहीं देता। हमारे जो मानव शरीर में, सामान्य जीवन में, मानव शरीर के सामान्य जीवन में जितने भी पुरुष और महिला हैं, वो फेफड़े की अहमियत को नहीं समझते। समझता है कोई? अरे दिल की अहमियत को समझते हैं, किडनी समझेंगे, ब्रेन समझेंगे, लीवर समझेंगे। लेकिन कह दोगे तुम्हारे फेफड़ा खराब हो जाएंगे, अरे फेफड़ा कोई दिक्कत नहीं, फेफड़ा खराब हो जाएंगे फिर लगवा लेंगे। फेफड़ा तो उनको पता भी नहीं है कि फेफड़ा होते क्या, वो सोचते हड्डी हड्डी होंगी फेफड़े अंदर। फेफड़े की कोई अहमियत नहीं समझता, और फेफड़े का बहुत बड़ा रोल है। कोरोना में फेफड़े ही खराब हो जाते हैं, तभी इंसान टपक जाता है। अरे भैया मेन रोल तो फेफड़ा ही अदा कर रहे हैं। ऑक्सीजन को स्टोर करके हेमोग्लोबिन में कौन भेजता है, फेफड़ा भेजता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऊपर कौन भगाता है, फेफड़ा भगाता है। हमारे नाक के अंदर क्षमता नहीं है सांस लेने की, हमारा नाक कोई अंग नहीं है सांस लेने का, हमारा जो अंग है सांस लेने का वो है फेफड़ा। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में नाक भी ऑप्शन में होता है। एग्जाम में पूछा गया है सांस लेने का अंग कौन सा है, नाक ही सब टिक करके आएंगे। बाहर पड़ जाती नाक, नाक कोई सांस लेने का अंग है, वो तो एक पैसेज है, एक रास्ता है, वो तो एक ऐसे होल बना हुआ है, ऐसे पैसेज से उतारना है सांस को। समझ रहे हो। मेन क्षमता किसके अंदर है, फेफड़े के अंदर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। फेफड़े सांस को ऐसे लोगे। अब बताओ सांस कहाँ गई, फेफड़े में। फेफड़े में जो ऑक्सीजन गया है, ऑक्सीजन, फेफड़े को ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं। वहां पे प्रेजेंट है ऐसे गुच्छेदार, क्या है, एल्वियोलस। एल्वियोलस में नीचे कौन रहता है, हमेशा बुलेट लेके कौन खड़ा रहता है, रक्त खड़ा रहता है। रक्त को लाल करने वाला हेमोग्लोबिन होता है। ऊपर की परत को क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किसको चिपका लेता है, ऑक्सीजन को, और इस ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। तब प्रत्येक सेल में जो फूड पहुंचा है उसको तोड़ेगा कौन, ऑक्सीजन तोड़ेगा। इसीलिए इसको रेस्पायरेशन दो प्रकार का होता है। एक रेस्पायरेशन होता है जीने के लिए रेस्पायरेशन,
और एक रेस्पिरेशन होता है फूड को तोड़ने के लिए रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन बहुत बड़ा रोल करता है। ऐसे ना सोचना कि सांस लेने से, अगर सांस लेते बस जीने के लिए सांस लेते, एक सांस लेते हो जीने के लिए, जो फेफड़े में क्या रहता है, उसका वॉल्यूम को बढ़ाता है, फेफड़े के वॉल्यूम को बढ़ाता है, वो जीने के लिए सांस है। वो 40% जीने के लिए, 60% किसके लिए, फूड को तोड़ने के लिए सांस ली जाती है। अब बताओ फूड ही डाइजेस्ट ना हो तो इंसान जिंदा रह पाएगा? उसकी एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म हो पाएगा, कैटाबॉलिज्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो इंसान मर जाएगा। समझ में आया? बताओ पानी के बगैर 2 दिन, फूड के बगैर कुछ दिन, लेकिन सांस के बगैर कितने दिन जिंदा रह सकते? सांस के बगैर कितने दिन जिंदा रह सकते हो? तो तुमको ये कॉमन सेंस लगाना चाहिए ना। हम तो भैया ऐसे पूछेंगे कि तुमको लगे हम कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना। सांस के बगैर तुम मिनट भी नहीं, सेकंडों में, अरे किसी की कैपेसिटी होती है, जो तालाब में नहा रहा, स्विमिंग करता, उसको कहता तुम मिनटों में रोक सकता है ना। लेकिन कोई अब क्षमता के अनुसार, हमारी क्षमता पता नहीं कितनी। अब जो स्विमर होते हैं उनकी 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक भी हो सकती है। किक फिल्म में देखा, किक फिल्म में सांस रोक लेता है ना। अब वो वैरी करता है, लोगों की सेकंडों में होती है। जिसको अस्थमा आ रहा है उसको तो कुछ ही सेकंड नहीं दिए तो टपक गया, चलो इनको लेके टपक गए बाबा, अस्थमा आ रहा था। वो वैरी करता है ना, किसकी कितनी क्षमता है सांस रोकने की। समझ में आया? लेकिन मिनटों में, समझ लो मिनटों में तुम टपक जाओगे। अरे हम बार बार यार टॉपिक से इधर उधर हो जाते हैं। देखो इपिग्लॉटिस फाटक है। ये फाटक जब सांस लोगे तो ये फाटक सांस नलिका को खोल देगा, ऐसे खुल जाएगा और सांस अंदर चली जाएगी। और जब फूड लोगे, जब खाना खाओगे, तो ये फाटक सांस नलिका को बंद कर देगा। अगर बंद नहीं करेगा तो बताओ फूड कहाँ चला जाएगा? सांस नलिका में चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। अगर फूड सांस नलिका में चला गया तो बताओ सब गड़बड़ हो जाएगा? नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब दिमाग लगाना, बताओ ये जो हिचकी कब आती है? हिचकी नहीं आने लगती, फूड जब फंस जाता। अरे हम लोगों में कहते हैं तुम किसी को याद करोगे तो क्या आएगी? हिचकी आएगी। याद करने से हिचकी आती, कहते नहीं कहते? ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि याद करने से हिचकी आती। इधर खा रहे हो, आलू खा रहे हो, हल्का आलू का भुर्रन जो होता है, हल्का पार्टिकल फंस गया यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे जो फाटक लगा इसके पास आके फंस गया। उसी छेद में जहां से सांस जाना चाहिए वहां पे क्या फंस रहा है? आलू फंस रही, तो क्या आने लगेगा? हिचकी। ऐसे हिचकी आएगी। हिचकी में वो कहता है इधर से हटाओ, किधर ले जाना है, इसको स्टमक की तरफ लाओ। और क्या आता है? कसके वो आने लगती है। अरे यहाँ पे फूड फंस जाएगा तो बहुत तेज उल्टी जैसी लगती है, अरे बहुत तेज हिचकी आने लगती है। वो ऐसा नहीं होता है, किसी को याद करने से ऐसा नहीं होता है। अब मान लो तुम ब्रेन सही जगह पे नहीं बिठा, अब तुमको खाना खा रहे हो, खाने पे दिमाग रखना चाहिए। अब तुम किसी और के चक्कर में हो और सोच रहे हो लॉकडाउन है, ऐसे करके कुछ अलग अलग सोच रहे हो, तो फिर क्या होगा? ब्रेन का काम क्या करना है? ये जो एपिग्लॉटिस है इसको रेगुलेट करता है। कौन? ब्रेन। रेगुलेट समझते हो? रेगुलेटर घर में होता है, रेगुलेटर उसमें लगा होता है गैस वगैरह में। रेगुलेटर क्या काम करता है? अरे रेगुलेटर घुमाने का काम करता है। रेगुलेटर को घुमाओगे तो बंद, घुमाओगे खुल जाएगा। तो बताओ रेगुलेटर का काम कर रहा नहीं कर रहा? लेकिन रेगुलेटर को कौन इमेज वो कौन दे रहा है? डायरेक्शन कौन दे रहा है? ब्रेन। अब ये ब्रेन किसकी याद में खोया है? किसी और की याद में खोया है। इसको मैसेज कहाँ देना चाहिए? एपिग्लॉटिस को। लेकिन ये मैसेज किसी और को पहुंचा रहा है। तो बताओ यहाँ मैसेज पहुंच पाएगा? यहाँ मैसेज नहीं पहुंचा और खाना आ रहा है और फाटक खुला है। अब खाना कंफ्यूज है कि किधर जाए। अरे भैया पेट में जाए या सांस वाली नलिका में? पहले छेद कौन सा दिख गया? सांस वाला। कहते चलो आज इधर देख के आते हैं। उधर जैसे गया तैसे वो फेफड़ा क्या कहता है, बाबा किधर आ रहे हो, ओ कैसे फेंक देगा। तो कस के हिचकी ऐसे आएगी हिचकी। और अगर वो खाना कस के जाके ऐसे मच के बैठ गया वहीं पे, छेद ही बंद कर दिया, तो तुम भी बंद हो जाओगे। नहीं बंद हो जाओगे। तभी पीछे बहुत होशियारी, जब कभी खाना फंस जाए तो पीछे वाले को धमाधम पीछे से पीटना चाहिए।
जब पीटोगे तो खाना जो भुर्रन उर्रन है वो या तो उसमें सांस नलिका में गिर जाएगा हल्का फुल्का, या तो पेट की तरफ निकल जाएगा। समझ में आया? इसीलिए जब भी कोई किसी के फंस जाए तो लात मारो बस, क्या चल पीछे से लात मार दो, अरे वो उसकी जान तो बच जाएगी। समझ में आ रहा? उसको हिचकोला जब मिलेगा उसके से हिचका मिलेगा तो वो क्या होगा, या तो खाना इधर या उधर, और वो छेद क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, होल खुल जाएगा और सांस अंदर की तरफ प्रवेश हो जाएगी। समझ में आया? अरे कभी दोनों काम एक साथ नहीं करने चाहिए। कई लोग कैसे होते, अरे बोलते भी जाते खाते भी जाते। और देखो हमारे वेदों में, हमारे मतलब पुराने समय से, एंशिएंट टाइम से क्या लिखा है कि जब भी खाना खाओ तो बात ना करो। घर वाले क्या कहते हैं, अरे जो पूर्वज होते, आज तो सब मॉडर्न जमाना चल रहा है, वो क्या चल रहा है, बफर सिस्टम। बफर सिस्टम में और टांग दर्द करने लगती है खाते खाते, और कोई बहुत देर तक खाता है, जैसे हम बहुत देर तक खाते हैं, और हम बफर सिस्टम में हम ढूंढते हैं कहाँ कुर्सी कहाँ है। और खाने का बहुत देर तक ही खाना चाहिए, चबला के खाना चाहिए। हम ले लिया, अब हमको आधी घंटा खाते लगता है, आधी घंटा खाते, और आधे घंटे में पैर ही सूख जाएंगे हमारे। समझ रहे हो? हमको बढ़िया खाना कौन सा लगता है, बैठ के खाने वाला। और बफर सिस्टम में क्या, बस सब मॉडर्न सिस्टम है, और प्लेट ले लिए, बातें कर रहे हैं। अच्छा अब कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, ऐसे करके बात भी करते जा रहे हो, खाते भी जा रहे हो, और उसमें कहाँ फंस गया जाके, दिमाग कहाँ लगा है, उधर कौन से कॉलेज में पढ़ती हो। और दिमाग को डायरेक्शन किसको देना है, एपिग्लॉटिस को। और एपिग्लॉटिस को डायरेक्शन दे ही नहीं पाए, और वो छोला भटूरा किधर जा रहा है, सांस नलिका की तरफ। छोला भटूरा जैसे गया तैसे वो बगल में जो खड़ी है महिला, उनके सामने वो कर दिया छोला भटूरा से वो कर देगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब भी खाना खाओ तो दिमाग को खाने पे रखो और बात नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? बहुत एपिग्लॉटिस एकदम यही तक क्लियर, इसके आगे एपिग्लॉटिस नहीं, इसके बाद पढ़ाएंगे ग्रास नलिका, स्टमक, कल आगे वाली क्लास में। समझ में आ रहा है? यहाँ तक नोट डाउन करो। क्लियर है?